हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपळे, मैं GHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। इसके पहले का ये जो लेक्चर जो है ये 16 नंबर का लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने 420 इस नंबर का सोरिक सिम्टम्स के बारे में आपसे बातचीत की। वो ये लक्षण इस प्रकार का है कि मूड ऑफ होना। मैंने उसके ये मूड ऑफ होने के बाद में 4 प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त होती है। एक पहली प्रतिक्रिया ये व्यक्त होती है कि मेलैंकोली बाय इटसेल्फ, मूड ऑफ होता है और खुद ही खुद होता है, ये एक प्रतिक्रिया। दूसरी प्रतिक्रिया ये रहती है कि मूड ऑफ होता है और साथ में पागलपन की झांक आती है। तीसरी प्रतिक्रिया वो मूड ऑफ के साथ में वो रूठ जाता है। और चौथी जो प्रक्रिया है वो डी है, वो कि उसमें वो पेशेंट बहुत सारी बहस करता है, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है। एक खास विचार पकड़ के उसको पूर्ण रूप से पूरी ताकत लगा देता है प्रूव करने के, कि वो यही उसका बोलने का तात्पर्य यही रहता है कि इन लोगों के वजह से तकलीफ हुई, मैं निर्दोष हूँ। तो आपने इस प्रकार के लोग बहुत बड़े प्रमाण में देखे होंगे। कोई भी व्यक्ति सहजता से स्वीकार नहीं करता कि मेरी गलती है कर गया, मगर ये जो लक्षण है ये सोरिक सिम्टम्स है, इसमें वो गलती स्वीकार न करते हुए वो बहस करता है। जैसे मूड ऑफ होता है और वो बहस करने लगता है और अपना मूड ऑफ को से थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करता है, यानी बहस करने की वजह से उसको खुद को बैलेंस करते बनता है। इस प्रकार का ये लक्षण है। तो ये जो मैंने आपको ये डायमेंशन जो है मेरा, कि हमको जो भी सोरिक सिम्टम्स है उसके बारे में 2 ढंग से हमको सोचना है, एक पॉजिटिवली और एक निगेटिवली। एक नकारात्मक भूमिका से सोचना है, जो हमारे सामने डॉक्टर हनीमान इन्होंने जो सोरिक सिम्टम्स के रूप में नकारात्मक भूमिका दी है। जैसे ये 420 नंबर का सोरिक सिम्टम्स है, ये नकारात्मक भाव है इसमें। यानी मैं आपको समझाने की दृष्टि से इसमें आपको डायमेंशन दे रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ कि आप ये जो सोरिक सिम्टम्स है ये नकारात्मक भूमिका के है, जो मैंने अब तक के आपको बताया। अब ये लक्षण नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए ये जो 420 नंबर का ये डी का ये लक्षण है, जिसे हावर्स ऑफ रैशनैलिटी, ये सोरिक सिम्टम्स है। तो ये सोरिक सिम्टम्स का जो पॉजिटिव साइड जो है, अगर ये सिम्टम्स नहीं रहा तो सामने वाला व्यक्ति कैसा बर्ताव करेगा, ये बात महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसा रहता है कि बहुत सारे लोगों में स्वीकार भाव रहता है कि ये बात ऐसी है, ठीक है, हम इसको स्वीकार करते हैं, और वो स्वीकार करने से इंसान को अपनी गलतियां समझ में आती है। अगर मैं बोलूं कि ये गलती मेरे से हो गई, मुझे स्वीकार है, तो मेरे अंदर से ऐसे प्रयत्न होंगे कि ये गलती को मैं सुधार सकूं। अगर मैं बोलूं कि ये मुझे स्वीकार नहीं है, तो मैं मेरी गलती कभी भी सुधर नहीं सकती। तो ये जो सोरिक सिम्टम्स है वो उसकी जो उसका निगेटिव एक्सप्रेशन है वो इस टाइप का है कि वो स्वीकार करना नहीं चाहता और अपनी बाजू सही है ये प्रदर्शित करने के लिए वो बहस करते रहता है, और बहुत अलग अलग वो अपने कंसेप्ट रखता है, अलग अलग बातें करता है, ताकि सामने वालों को वो पता सके कि वो ही सही है, दूसरे गलत है। पूरे दुनिया में इसी प्रकार की बात रहती है। आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जाओ या कोई भी क्षेत्र में जाओ, कोई भी अपनी गलती का स्वीकार करता ही नहीं, क्योंकि ये गलती का स्वीकार करना ये निर्दोष मन का लक्षण है। अगर आप निर्दोष हो, अगर आप अच्छा इंसान हो, तो आप गलती का स्वीकार करेंगे, ताकि आपको अपने अच्छेपन को बढ़ाना है। आपको आपकी जो अंदर के जो आपका है, इनर जो है, उसको आपको
ताज़ा तवाना रखने का है, आपको अपने आप को फ्रेश रखना है, तो अपने आप को स्वीकार भाव से आपको जीना चाहिए। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे पल है कि वहाँ पर अगर आप स्वीकार भाव रखते तो बहुत सारे प्रॉब्लम चुटकी से नष्ट हो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करना नहीं चाहता, ये आम बात है। और डॉक्टर हनीमान उनका कहना ये कि ये जो सोरिक सिम्टम्स का जो पॉजिटिव बात है कि स्वीकार भाव आना चाहिए। जैसे आप कोई भी सोरिक सिम्टम्स लो, उसमें दो पार्ट रहेंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट डॉक्टर हनीमान इन्होंने आपके सामने रखा। अब आपको एक पॉजिटिव भी सोचना है कि ये बात ऐसी नहीं हो तो कैसी रहेंगी बात, कैसी होना चाहिए, नॉर्मल बात कौन सी होना चाहिए, ये बात आपको सोचना है। तो जिंदगी में स्वीकार भाव की बहुत ही जरूरत है। बहुत सारे संकट आएंगे, मगर हम स्वीकार न करने से हमारे सारे संकट दिनों दिन बढ़ते जाते हैं, हमारे सारे टेंशन बढ़ते जाते हैं। बहुत सारे बातों में हम बेमतलब बेवजह उलझते जाते हैं, और यही पेशेंट के साथ होता है। वो अपने आप को उलझा के रखता है, दुखी हो जाता है, फिर अपने आप को उलझाते रहता है। और ये बात बहुत बड़े प्रमाण में है। करीबन आप ऐसा समझो कि 99% ये सोरिक सिम्टम्स दुनिया में फैला हुआ है। अगर आप इस टाइप के सोरिक सिम्टम्स को अगर आप सही दवाई देते हो डॉक्टर हनीमान इनके दृष्टि से, तो आपको ये बात ध्यान में आएंगी कि पूरा व्यक्तिमत्व बदल जाता है। और आप अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, पेशेंट की जिंदगी बदल रही है। आपको ये सारी बातें ध्यान में आ जाएंगे। अब 421 नंबर का लक्षण है एंजिशियस ऑपरेशन अर्ली ऑन अवेकिंग। सवेरे उठते ही पेशेंट के अंदर टेंशन निर्माण होता है, चिंता निर्माण होती है। अब ये सोरिक सिम्टम्स है। ये एक्चुअली ये कैसी बात है, विचित्र बात है। सवेरे उठने के बाद में कोई भी प्राणी, इस दुनिया में जो भी प्राणी है, वो सब यानी फ्रेश रहते। नींद होने के बाद फ्रेशनेस आता है, एक पूरी जिंदगी फिर से हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, हम फ्रेश होते हैं, हम कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सवेरे उठने के बाद में पूजा पाठ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिविटी बताते हैं, एक क्रिएटिव पॉजिटिवनेस बताते हैं। मगर ये सोरिक सिम्टम ऐसा है कि पेशेंट को सवेरे उठने के बाद में टेंशन से भर जाता है कि आज क्या होगा। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि उसको जिंदगी का वो सामना करना नहीं चाहता। उसके दिन भर के जो प्रॉब्लम्स है, उसके जीवन के जो प्रॉब्लम्स है, वो उसको परेशान करते हैं, उसको फेस नहीं कर पाता। ये जो सोरिक सिम्टम्स है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, इसका पर्पस ये है कि वो सामना नहीं कर पाता। और सामना नहीं कर पाता, इसके लिए उसको टेंशन आता है, उसके लिए उसको एंजाइटी निर्माण होती है, क्योंकि सामना नहीं कर पाता। कैसे करूँ ये सामना, ये प्रॉब्लम से वो घेरा हुआ रहता है, ये प्रॉब्लम से वो अटका हुआ रहता है। तो बहुत जगह पर हम कोशिश करने के पहले ही हम प्रॉब्लम से फंस जाते हैं, प्रॉब्लम के ट्रैक में हम अटक जाते हैं। बहुत सारे लोगों में आपको ये बात दिखाई देंगी कि वो सुबह उठते ही वो टेंशन में रहते हैं। उनका चेहरा देखने के बाद ऐसा लगता है क्या हो गया है, ऐसी कौन सी बात है, तुम्हारे पास दिन बाकी है, तुम्हारे पास चांसेस है, सब कुछ है, मगर मन की प्रवृत्ति रहती कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मेरे फेवर में सब कंडीशन होनी चाहिए थी। वो ऐसा सोचते हैं। वो ये सोचते कि मेरे को सब जन तकलीफ दे रहे हैं, सब लोग मेरे को टेंशन दे रहे हैं, ये टेंशन नहीं चाहिए। और जीवन तो ऐसा है कि हमारा इंसान का जीवन इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। कोई फर्क नहीं है जंगल में और हमारे इसमें। जंगल में जानवर है, शेर है, किसी भी बात की गारंटी नहीं है जंगल में रहने के बाद। और उसी प्रकार से शहर में रहने के बाद में भी इंसान की कोई गारंटी नहीं। सिर्फ इंसान रूपी जानवर आजू बाजू आपके मंडारते हैं। वो अलग अलग, कोई शेर के अंदर का शेर का भाव लेके कोई आदमी तुम्हारे सामने आता है, कोई लोमड़ी बन के आता है। दुनिया ये इन बातों से भरी हुई है। वो सिर्फ जंगल ही नहीं, ये शहर का जंगल है, मगर जंगल ही है।
जंगल का ही कानून है। बाकी हम कितने भी बहस करें मगर एक्चुअली यही बात है। जंगल हमको ये सिखाता है कि हमको इनसिक्योरिटी में रहना है। आप डिस्कवरी चैनल देखते हो, जानवरों का चैनल देखते हो, एनिमल डिस्कवरी वगैरह वगैरह जो नाम है उसका, वो आप देखते हो। हर प्राणी को इनसिक्योरिटी में जीना रहता है, हर समय खतरा रहता है कि उनके ऊपर अटैक हो जाएगा, और वो अटैक में ये फियर में इनसिक्योरिटी में जीते हैं और उसी प्रकार से अपने आप को डेवलप करते हैं। ये जो जिंदगी की जो इनसिक्योरिटी है वो इंसान को बदल देती है, इंसान के अंदर ताकत निर्माण करती है। थोड़ा देर हम अगर ऐसा समझते कि आपके जीवन में सब सुविधा है तो आप क्यों प्रयत्न करेंगे? अगर आपके पास में सारी बातें मौजूद है तो आप प्रयत्न क्यों करेंगे? आप होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना है मगर आपको सब सुविधा मिल गई तो आप सोचेंगे क्यों? आप बोलेंगे सब रेडीमेड ही चाहिए, और दुनिया यही चाहती कि मेरे को रेडीमेड बात दो, मेरे को दूसरा टेंशन मत दो। तो ये अंदर की प्रवृत्ति है। हम इनसिक्योरिटी को हम स्वीकार नहीं कर पाते, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो ये पेशेंट का प्रॉब्लम है कि वो इनसिक्योरिटी को, लाइफ के इनसिक्योरिटी को, ये सत्य को वो समझ नहीं पाता। वो हमेशा यही उसकी कंप्लेंट रहती कि मैं मेरी ज़िंदगी से फेस कैसे करूं, मेरे पास इतने प्रॉब्लम है जितने प्रॉब्लम दुनिया में किसी के पास नहीं, मेरे पास में ही प्रॉब्लम है। आपका प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मेरा ही बड़ा प्रॉब्लम है, मैं बहुत बड़ा फेस कर रहा हूं और मेरे को बहुत बड़ा टेंशन आ रहा है। इस प्रकार से उसकी मनोवृत्ति बनती है और इस प्रकार की उसकी सोच बनती है। तो ये लक्षण इस प्रकार का है। एक्चुअली बात यह है कि हमने जीवन को समझना चाहिए। हमको ये मालूम नहीं कि अगला पल हमारा कैसा होगा, हमको ये मालूम नहीं कि अगले पल मौत होंगी कि जिंदगी रहेंगी, हमको कुछ नहीं मालूम। हमको ये मालूम नहीं है कि अगला पल हमको खुशी देगा कि दुख देगा, या हम एक आधे संकट में फंस जाएंगे, हमको कुछ मालूम नहीं जीवन का। तो ये जीवन है। मगर अगर हम इस इनसिक्योरिटी के बारे में हमारे अंतर मन में एक स्वीकार भाव रखते कि ठीक है मैं इस बात को फेस करूंगा, तो आपकी जिंदगी तुरंत बदल जाती है। ये पॉजिटिव साइड है कि आप स्वीकार भाव रखते तो आप हर इनसिक्योरिटी को, असुरक्षा को आप स्वीकार करते हो, तो आपके अंदर एक शक्ति निर्माण होती है और इसी शक्ति से जीवन बदल जाता है। आपको अगर संकट आए, आपको अगर कठिनाई से सामना करना पड़े, तो ही आपका व्यक्तिमत्व निखरता है, तभी आपकी जिंदगी निखरती है। सुख से आपकी जिंदगी निखर नहीं सकती, ये नामुमकिन है। आपको दुख होना जरूरी है और दुख, संकट, इन बातों से आपकी जिंदगी बदल सकती है। मगर आपको एक रवैया चाहिए कि मैं इसका स्वीकार करता हूँ, ये संकट का स्वीकार करता हूँ, ये ईश्वर ने दी हुई एक गिफ्ट है। तो इस प्रकार का ये लक्षण है। इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि आप हमारे अंदर स्वीकार भाव चाहिए, और इसकी निगेटिव साइड ये है कि ये पेशेंट के अंदर स्वीकार भाव नहीं रहता, सवेरे उठते ही वो इनसिक्योरिटी से भर जाता है और उसको बहुत बड़े प्रमाण में टेंशन आता है। ये इस प्रकार का लक्षण है 421। उसके बाद में आता है 422, वो एंजिशियस ऑपरेशन इन द इवनिंग आफ्टर गोइंग टू बेड। जो बिस्तर पर वो सोने जाता है तो उस समय वो टेंशन से भर जाता है। मैं आपको एक पेशेंट की कहानी बताता हूँ। एक पेशेंट था, वो रात को उसको बड़ा सा मूनलाइट लगा था, बिना मूनलाइट से उसको नींद नहीं आती थी। वो एकदम से डर जाता था, उठ जाता था अगर लाइन गई तो, यानी आंखें बंद रहेंगी, कितनी भी गहरी नींद में रहेगा तो भी लाइन गई तो वो ऑटोमेटिक उठ जाता था, और यानी गहरी नींद में से झट से उठ जाता था, लाइन गई। उसके सबकॉन्शियस माइंड में इस प्रकार की बातें बैठी थी। वो अंधेरे को उसको डर नहीं लगता था, मगर रात को उसको लाइट चाहिए। क्यों? तो बहुत सारे लोगों को जब वो रात को सोने को जाते हैं उस समय वो टेंशन से भर जाते हैं। अब ये बात किस प्रकार की है, मैं इसके बारे में थोड़ा इस बात पर प्रकाश डालता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि रात को जब सोने को जाता है तो पेशेंट को टेंशन से भर जाता है, शाम हो गई तो टेंशन से भर जाता है।
ऐसा क्यों? हमारे जीवन में दिन है, रात है, सूरज का प्रकाश है और उस प्रकाश में हमको सब कुछ दिखता है। और रात के अंधेरे में आज के तारीख में लाइट है, सब कुछ है, मगर इतनी बात काफी नहीं है। रात का जो अंधेरा रहता है, जब हम नींद की तरफ हमारी यात्रा चालू हो जाती है, तो उस समय हमको सबसे एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमको खुद से मिलना रहता है। जैसे मैं सो रहा हूँ तो मुझे खुद से मिलना रहता है। जब मैं बिस्तर पर लेटता हूँ तो मेरा अंतर्मन मेरे को बोलता है कि देखो कैसा है। एक गुफ्तगू रहती है अपने अंदर कि जो हम अपने खुद से बात करते हैं कि मेरी जिंदगी कैसी है, मेरे को प्रॉब्लम कैसी है। ये सारी बातें रात के सोने के पहले निर्माण होती है और रात के अंधेरे में वो सारी बातें अपीयर्ड होती है अंतर्मन में। वो निर्माण होती है कि अब मेरे को क्या मैं सक्सेसफुल हो गया, क्या मैं हार गया, कि मेरे को कुछ छूट गया मेरा। तो ये सारी बातें अंदर प्रवेश करती है पेशेंट के मन में और उसके वजह से उसको रात को सोने के पहले उसको टेंशन से भर जाता है, एंजाइटी से भर जाता है। ये इस प्रकार की बात है। एक्चुअली होना क्या चाहिए, इसकी पॉजिटिव साइड कौन सी है? इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि जब आप रात को सोने को जाते हैं तो आपका जो नींद की जो घटना ऐसी है कि आप नींद में प्रवेश करते हो, यानी एक प्रकार के अंधेरे के गोद में आप प्रवेश करते हो। आपके अंदर एक ऐसी भूमिका रहती है कि मैं यहाँ पर विश्राम लूंगा। आप सोते किस बात के लिए? क्या जरूरत है आपको सोने की? आप दिन भर बैठे रहते फिर भी रात को क्यों सोते हो? आपके शरीर को सोने की जरूरत नहीं है, मगर आपका जो दिमाग जो है, आपका जो ब्रेन है, उसको नींद की जरूरत है। बाकी शरीर को बहुत आराम मिलता है, हद से ज्यादा आराम मिलता है, मगर आपके दिमाग को आराम चाहिए। तो उस समय आपके विचार बंद हो जाते, आप इस ढंग से रहते हो कि आपके सारे मन की भावनाएं वगैरह सब रुक जाती है और आपका दिमाग काम करना बंद करता है। थोड़ी टेम्पररी वो रेस्ट लेता है, ब्रेक लेता है। और जैसे जैसे रात होती है तो गहरी रात में हमारे दिमाग में विचारों की गति जो है वो कम हो जाती है और जैसे जैसे हम 2:30-3 बजे का जब समय रहता है तो हमारा दिमाग फिर से चालू हो जाता है। तो एक ये जो एंटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग में मैंने इस बात को अलग ढंग से समझाने की कोशिश की है। हमारे चेतना जो है, हमारे जो कॉन्शियस है, ये कॉन्शियस की 3 प्रकार की अवस्था है। एक अवस्था ये है कि हम जागरूक रहते हैं, दूसरी अवस्था ये है कि हम सपनों में रहते, विचारों की दशा में रहते हैं, और तीसरी अवस्था ये है हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, यानी जहाँ पर विचार भी नहीं है और जागरूकता भी नहीं है, ऐसी मन की स्थिति है, उसको सुषुप्ति अवस्था बोलते हैं। तो हम जागरूक नहीं है, हम अलर्ट नहीं है और हमारे अंदर विचार नहीं है, तो इस प्रकार की अवस्था रहती है, वो रहती है सुषुप्ति अवस्था। तो हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को, फिर वो कोई भी समाज का हो, उसको इन अवस्था से गुजरना पड़ता है। हम जब रात को सोते हो तो हमारे जागरूकता का, हमारे अलर्टनेस का, अटेंशन का डिपार्टमेंट बंद हो जाता है। दूसरी भाषा से बात कर रहा हूँ, हमारा अलर्टनेस बंद हो जाता है, हमारे विचार का डिपार्टमेंट बंद हो जाता है। फिर एक ऐसा अंधेरा रहता है कि जहाँ पर हम विश्राम कर सकें। तो ये अंधेरे को, इस सुषुप्ति अवस्था को पेशेंट डर जाता है, क्योंकि उसमें उसके जो दिन भर की भावनाएं रहती है, दिन भर के जो विचार रहते हैं, वो वहाँ पर प्रकट होने लगते हैं और उसको तकलीफ होती है, उसको फेस करते नहीं आता। तो इस प्रकार की उसकी ट्रेजेडी है। तो बहुत सारे लोगों में रात को जल्दी नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये टेंशन रहता है, ये विचारों का प्रवास रहता है, वो अपने आप को अलग नहीं कर पाता, विचार से अलग नहीं कर पाता, जागृत अवस्था से अलग नहीं कर पाता और वो अंधेरे को अपने अंदर समा नहीं पाता। ये उसका मेन कारण है। तो ये बात साध्य न होने के कारण उसको चिंता निर्माण होती है, उसके अंदर टेंशन निर्माण होती है। इस प्रकार का ये 422 नंबर का सिम्टम्स है। अब उसके बाद का सिम्टम्स है 423 नंबर का। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और उसके बाद में उसके बारे में डिटेल में बात करता हूँ।
एंजाइटी सेवरल टाइम्स अ डे with or without pain or at certain hours of the day or of the night. Usually the patient then finds no rest but has to run hither thither and often falls into perspiration. अब ये जो 423 नंबर का सोरिक सिम्टम्स इस प्रकार के ये दुनिया में आपको बहुत बड़े प्रमाण में आपको दिखेगा। बहुत सारे लोग हैं कि जिनको ये लक्षण रहता है और एंजाइटी उनके अंदर का जो टेंशन है वो निकलता ही नहीं, टेंशन से उनका छुटकारा होता ही नहीं। कुछ लोगों को कुछ घंटों तक, कुछ लोगों को कुछ दिनों जिंदगी की कुछ समय तक। अब बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे लड़कियां हैं शादी होने के बाद उनको जब वो उनके ससुराल के घर में रहती है तो पूरे टेंशन में रहती है और वही व्यक्ति अपने मायके जाती है, टेंशन फ्री हो जाती है। क्यों? अब बहुत सारे लोग हैं उनके ऑफिस में जाते हैं उनको टेंशन आ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लास में जाते हैं, पढ़ने कॉलेज में जाते हैं तो उनको कुछ टीचर दिखने के बाद में उनके अंदर टेंशन निर्माण होता है। तो कुछ जगह ऐसी है कि वहाँ पर व्यक्ति अपने आप को टेंशन में फंसा लेता है। तो बहुत सारे जीवन के ऐसे घटनाएं रहती है कि जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को ये टेंशन के ट्रैप में अपने आप को अटका देता है और ये इतना अटका देता है कि उसको रेस्ट नहीं मिलती, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है और फिर इधर का उधर क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, ऐसी बेचैनी कॉन्टिन्यूस उसके अंदर रहती है। और उन्होंने उसका थोड़ा सा अतिरंजित वर्णन किया है कि ऑफन फॉल्स इनटू परस्पिरेशन, वो पसीने से लथपथ होता था। अब ये जो डॉक्टर एनीमान इन्होंने जो लक्षण लिखा है वो उन समय का था, यानी 1800-1700 के समय के इसमें का था। तो वहाँ के ऑब्जर्वेशन में ये सिम्टम्स आ गया क्योंकि वहाँ उस समय फैन की सुविधा नहीं, तो फैन की सुविधा नहीं है तो पसीना बहुत ज़्यादा छूटता है और ये पेशेंट के अंदर पसीना छूटता है क्योंकि वो अंदर इतनी बेचैनी रहती है तो अपने आप को वो अटकाना चाहता है कि भाई ये टेंशन से मैं कैसे मुक्त हो। बहुत सारे लोगों में एग्जाम के लिए परीक्षा जब रहती है तब टेंशन आ जाता है, किसी को एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करना है उनको टेंशन आ जाता है, किसी के ओरल एग्जामिनेशन रहती है उनके अंदर टेंशन निर्माण होता है। कुछ लेडीज को ये टेंशन बहुत बड़े प्रमाण में सताता है और इतना सताता है कि उससे उसका छुटकारा नहीं होता। 24 घंटे वो आदमी उसी टेंशन में फंसा हुआ रहता है, उसी ट्रैप में, खुद के बनाए हुए ट्रैप में फंसता है। जैसे मकड़ी है वो जाल खुद ही जाल बुनती है और उसमें अटक के मर जाती है। तो इसी प्रकार से इंसान अपने ही विचारों के जाल में टेंशन निर्माण करता है और टेंशन में अटका रहता है और पूरा दिन भर अटका रहता, रात को भी अटका रहता है। और बहुत सारे लोगों को आपने देखना रात भर उनको बराबर नींद नहीं आती, उनको सवेरे उठते बोले कि क्यों नींद आई क्या, वो बोलेंगे हाँ नहीं हमको नींद नहीं, विचार बहुत विचार चल रहे हैं हमारे अंदर, क्या करें इस विचारों का। बहुत सारे लोग इस प्रकार की कंप्लेंट करते हैं, अंदर इतने विचार है अब समझ में नहीं आता हम क्या सोच रहे हैं। देखो कितनी बड़ी ये दुर्घटना है। इंसान के अंदर जो विचार है वो विचार इंसान को विवेक देता है, विचार आदमी को एक सन्मार्ग बताता है, एक दिशा देता है, निर्णय लेने की शक्ति देता है और वही विचार इंसान को इस तरह से अटका देता है। अपने बनाए हुए विचारों से वो उसी ट्रैप में अटक रहता है और अपने आप को तकलीफ देते रहता है। ये सोरिक सिम्टम्स है 423 नंबर का। अब बात यह है कि ऐसा इसकी पॉजिटिव साइड क्या है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि हमको हमारे सामने कोई भी परिस्थिति है तो हमको उसका मूल्यांकन करते आना चाहिए। अब बात यह है कि एक फैमिली है और फैमिली में लड़का रात को देरी से आ रहा है तो उसके माँ को बहुत टेंशन से गुजर जाती है। हर एक चीज की एक विशिष्ट वैल्यू है और उस वैल्यू हमको देते आना चाहिए कि ये हमारे सामने ये प्रसंग है और हम उसको इस प्रकार की कीमत देना चाहते हैं।
और उसी प्रकार से हमको हमारे निर्णय लेते आना चाहिए कि ठीक है, इस प्रकार की अड़चन आ गई, अब इसकी वैल्यू क्या है, हमको सोचते आना चाहिए। हाँ ठीक है, हमको बाहर गांव को जाना है, हमको टिकट नहीं मिला, रिजर्वेशन नहीं मिला, अब हमको बिना रिजर्वेशन के बोगी में बैठना पड़ेगा, तो हमारे मन की उसी तैयारी हमको करते आना चाहिए। मगर ये पेशेंट के अंदर वो तैयारी न होते हुए वो पेशेंट उस टेंशन के अंदर वो अटक जाता है। और ऐसे जिंदगी में अलग अलग प्रकार के टेंशन है, हर जगह पर आपको ये लोग आपको दिखेंगे। आपको ये जो बात है कि जो कहने का जो दृष्टिकोण जो है मेरा, इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि आपको हर एक नॉर्मल व्यक्ति को ध्यान में आना चाहिए कि मैं इसका वैल्यू कितनी दूं। अगर कोई मेरे को तकलीफ देता है तो मैं इसको वैल्यू कितनी दूं। अगर आपको किसी ने को तकलीफ दी तो आप डायरेक्ट जाके गालियां नहीं दे सकते। किसी ने आपको तकलीफ दी तो आप उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे इस बात को मैं कितनी कीमत दूं। ये जिंदगी की पॉजिटिव साइड है। और निगेटिव साइड ये है कि ये पेशेंट को ये बात ध्यान में नहीं आती, कितनी वैल्यू देना चाहिए। वो छोटी सी बात को इतनी बड़ी वैल्यू देता है कि उस खुद के विचारों के ट्रैक में वो अटक जाता है। तो ये एक लक्षण है। इसके बाद में 424 नंबर का लक्षण आएगा, मैं उसके बारे में अगले एपिसोड में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। थैंक यू प्लीज।